कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान यूनियन ने आह्वान किया था टोल फ्री करने का, उस आंदोलन की शुरुआत का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी उसका साफ तौर पर असर रोहतक जिले में देखा जा सकता है। अभी फिलहाल हम खड़े हैं रोहतक हिसार रोड और ये मदीना गांव में टोल है। रोहतक हिसार रोड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोल के सामने इन लोगों ने धरना दे रखा है और ये फिलहाल नारेबाजी चल रही है और किसानों के जो 3 मांगे हैं उन मांगों को लेकर के, जो ये 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांगे हैं उनको लेकर के ये लोग यहाँ पर धरने पर हैं। ये महिलाएं भी साथ बैठी हैं, नारेबाजी करने में जुटी हुई हैं। तो जो आंदोलन का ऐलान किया था किसान यूनियन ने कि 3 दिन तक टोल फ्री रहेंगे, वो टोल फ्री आंदोलन यहाँ पर सक्सेस बिल्कुल पूरी तरीके से सफल है और ये टोल जो है वो कल सुबह से ही बिल्कुल फ्री चल रहा है, किसी से कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। ताई, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, वैसे तो महिलाएं इस तरह के आंदोलन में कम ही आती हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन है तो आप यहाँ पे पहुँचे हो, 3 दिन का टोल फ्री है, क्या कहना है आप? क्या कहना भाई, किसान काल पा गया, बहुत काल कर दिया मोदी ने। जैसा बनाया था वादे लेके आया था नहीं बने। नोटबंदी में हमारी सारी गोल टटोल ली, नहीं समझे किसान। ईब किसान समझ गए, ईब नहीं मानेंगे हम भी इनका गेले जावांगे, क्या करेंगे आड़े बैठ के। हमारा जब ये खूड रहे थे ये खूड भी गई, हमारी गोद टटोली गई और लाइन हो गया पीछे का तर मुँह भाई बाढ़ देखी जावा, कौन देगा हमने? किसान ने देगा कोई नहीं देगा। कल मोदी ने ये कही कि भाई मैंने किसानों के खाते में पैसे डाल दिए और कल उसने न्यू कही है कि ये कानून जो है वह किसानों के हक में है। न्यू बताओ भाई, किस किसान ताई दे दिए उसने? किसान का तो कुछ भी नहीं आया, क्या दे दिया? वो के दुखिया ने किसने? ये 2000 की तो हमारी बेइज्जती कर दी किसान कह के। क्यों दिए? हमारे बड़का का कराया है कि मैं खाद बीज का कराया है कि मैं हमारा और कराया, मंडियां का कराया है, बाजरे घर पड़े क्यों पड़े हुए? जो तो मनमानी कर रहा है, ये नहीं बख्शा इसने, हम जाग गए। जो कल मोदी ने जो बात कही है आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो उससे ये लग रहा है कि वो वापस नहीं लेंगे। भाई हम भी उल्टे नहीं हटाएंगे, ठीक है। बालक मारे रे तो मरला दिए भाई कि हमको नौकरी दिवामता नहीं। जमींदार हमारे किसान भाई से वो सारे हंडन लाग रहे हैं, बीज रे खाद रे, हमारी आड़ती भी खोसली और के छोड़ेगा भाई मारे ताई। हम उल्टे नहीं हटाएंगे भाई। और भाई मीडिया वाले भी उन्हें कभी करे थे, मारे तो कोई बिना रहे, ठीक है। उन्हें के रिश्वत दे वो तुमने बेरा है, वही बुनने के जा रहे हैं। बाण भी बेटी ने भी पढ़ा भाई, खर्चा भी से दी जमाई का भी से, क्या खर्चा कौन है भाई? वही भी बाजरे रे दुआरे मर सबके हम घर पड़े, कितना लेवा खाद बीज, कितना खर्चा करा। हम तो भाई आर पार की लड़ाई है भाई लड़ाएंगे। तो मतलब आदमी तो आया कर, आदमी तो हमने बहुत बार देखे हैं सड़कों पे, लोगाइया ने भी बैठना पड़ गया। लोगाइया ने दिल्ली जावांगे भाई, दिल्ली जावांगे, तड़का दौड़ावांगे और फिर दिल्ली जावांगे, मजबूरी में बैठे हैं और बैठी से बहुत हरियाणा के लोग। तो मोदी ने तो न्यू कह दिया कि ये कानून जिस हिसाब से कल मोदी ने बात करी तो लग है कि वो उल्टे नहीं लेगा ना, उल्टे लेने पड़ेंगे उसने, तो उल्टे हम भी नहीं मरेंगे और मारेंगे भाई, चाहे हमने कुछ करना पड़ जाए उल्टे नहीं हटेंगे बस। हाँ उल्टे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाएंगे। हाँ ये डर से। तो ये महिलाओं का गुस्सा साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला। हमने महिलाओं से बात की तो गुस्सा है। और कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किसानों से बातचीत की और किसानों से बातचीत करके जिस तरह का उनका संबोधन था, तो उससे यही अंदाजा था कि वो ये ज़रूर कह रहे थे कि कुछ संशोधन हो सकते हैं, लेकिन ये कृषि कानून वापस होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ये देखिए बुजुर्ग लोग यहाँ धरना स्थल पर अपना हुक्का पी रहे हैं और इनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से कल जो नरेंद्र मोदी ने जो बात की किसानों से, तो उसको लेकर इनका क्या कहना है। सब कल नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात करी,
कल नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात करी और उससे यो अंदाजा है कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। वो कहे हम कुछ बदलाव कर सका। बदलाव नहीं चाहता भाई, बदलाव नहीं चाहता। हमने तो तीनों कानून हमारे जो पहले कानून ये चाहिए, इनके उल्टे कर लिया अपने। ये 2000 भी ले जाए कोई जरूरत नहीं। हम लोग कमाएंगे तो 4000 भी कर लेंगे। अब हम मन तक यानी का उल्टे लोग हटे नहीं या 15 तारीख पास सारे दिल्ली जाकर बैठेंगे आड़े कराएंगे कि जो हमारे क्या नहीं हमारे कराएंगे क्यों भाई, बोलो नहीं करा। दिक्कत के है इन कानूना में, अगर आप लोग आगे के मैं समझ में आई हो तो क्या दिक्कत है? जमा नहीं आई आवे भी नहीं, ये तो कम में या समझ में किसान आ गया सह नहीं। हम किसान ना भला करना चाहो ना हम चाल देखो ना किसान चाहता को नहीं बोले ना। ये तीनों कानून उल्टे नहीं होंगे इतने किसान कुछ नहीं जानते। इन बातों का नहीं जानते कि तो और भी यहाँ पे महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी बैठे हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की स्थिति है। डांगी साहब, कल नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात करी और उससे ये अंदाजा लग रहा है कि ये कृषि कानून वो वापस लेने के हक में नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे राजनीतिक लोग इस आंदोलन को शह दिए हुए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ कोई राजनीतिक हिसाब से नहीं बैठा। मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी खुद करता हूँ और जन्म से किसान हूँ। ये बात की बातें यहाँ इस एरिया में बैठा हूँ, एक किसान की हैसियत से बैठा हूँ। और जो रही कल की नरेंद्र मोदी की बात, वो लोगों को एक झांसा देने वाली बात है। 5-6 किसानों से उन्होंने बात करी है, सारे के सारे जो है ना इस टाइप के लोग हैं जिनका एरिया वाइज तो सारा सब कुछ है। अब जैसे यहाँ अपने हरियाणा से एक किसान से बात करी फतेहाबाद के, उसका आज कंट्राडिक्शन आया उस बात पे कि मेरे को बोलना ही नहीं दिया गया। मैं एसपी में एमएसपी की बात करता, लेकिन मेरी बात करने से पहले मेरे को डिस्कनेक्ट कर दिया। इस तरह की बात है। एक जो साउथ का किसान से बात करी कि आपका अदरक बिक गया। अदरक कितना कितना पैदा करता है आदमी, पेट तो अदरक से नहीं भरता, अनाज से भरता है, गेहूं से भरता है, धान से भरता है। और फिर कहते हैं कि तेरी जमीन तो सुरक्षित है। ये प्रधानमंत्री है देश का, इतने छोटे लेवल की जो बात करने लग रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं इस देश के लिए। इस पद की गरिमा भी खत्म कर दी इन लोगों ने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो कानून में लिख दे, क्या दिक्कत है? जब लागू तो रहेगी फिर उसको कानून बनाओ, और कानून बनाकर ये कानून बनाओ कि पूरे साल में कोई भी किसी प्रकार की भी जिनस कोई फसल किसान की खरीदता है तो कम से कम एमएसपी के रेट से खरीदे जाए। तो डब्ल्यूटीओ में दिक्कत नहीं आएगी? डब्ल्यूटीओ के कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करार हैं, तो क्या एमएसपी लिख के दी जा सकती है? कानून बन सकता है एमएसपी को लेकर? क्यों नहीं बन सकता? ये 3 काले कानून बना दिए तो एमएसपी उसमें ये कहने लगे एमएसपी पहले भी एमएसपी थी, अब क्यों नहीं? अब क्या दिक्कत है? और उसमें सीधी सी की बात है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन किसान की फसल इससे कम खरीदी जाती है। सीजन का भी एक टाइम फिक्स है कि इस तारीख से इस तारीख तक किसान की फसल एमएसपी रेट पर खरीदी जाएगी। उस पर उसके बाद ओपन बाजार आता है, उसके बाद किसान को ठगा जाता है, लूटा जाता है। 2000 की कीमत की फसल की उसका जो है ना उसका 1500-1600 रुपए में जा करके बिकता है। सब तरह से कोई भी चीज आप ले लो, सब में पूरा धोखा है। अब बाजरा है, बाजरे के लिए लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। बाजरा किसान लेके जाता है, एक तो परमिट बना दिए भाई 5 क्विंटल आएगा, 10 क्विंटल आएगा, उसके बाद 10 किलो भी ऊपर चला जाता है तो उसको अपने घर ले जा। ये कोई ऐसा तमाशा थोड़ा ही है, इस तरह की कोई बात थोड़ी होती है। ये तो किसान के साथ एक खिलवाड़ है। इसमें आज सोचने की जरूरत है। अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। देखो भगवान इंसान को पैदा करता है, हर जीव को पैदा करता है,
कीड़ी से लेकर हाथी तक, लेकिन पेट तो किसान भरता सब। आज वो पेट भरने वाले के ऊपर जो है ना इतना अत्याचार करना सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाला भविष्य सरकार के लिए अंधकार में होगा। साहब, आप विधायक भी रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी जो फिलहाल सरकार ये कह रही है कि 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने इस तरह की सिफारिशें रखी थी और उनकी वजह से हमने ये कानून मतलब ये प्रावधान लेके आए। आप शायद आप लोगों ने देखा होगा जो भूपेंद्र हुड्डा की प्रपोजल थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रपोजल ये थी कि मंडीकरण को और मजबूत किया जाए, मंडी को और मजबूत किया जाए, एमएसपी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि चौथा कानून सरकार ये बना दे कि जिन्हें जो है वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून बन जाए। जो सरकार कह रही है तो उसमें लिखने में क्या दिक्कत है उनको? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सत्ता में जब होते हैं, जब बातें कुछ और होती है और विपक्ष में जाने के बाद बातें कुछ और हो जाती है। जैसे अगर हम कांग्रेस या जेजेपी की भी बात करें, सांसद जो दो हैं, जेजेपी के भी सांसद रहे दुष्यंत चौटाला और जेजेपी कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, संसद में कुछ और भाषा, आज विपक्ष में है तो कुछ और भाषा। इसी तरह से बीजेपी वाले लोग हैं जो ओम प्रकाश धनखड़ ये कहते थे कि 2100 रुपए गेहूं का मूल्य होना चाहिए, आज 2100 नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि सत्ता में बातें कुछ और विपक्ष में कुछ और? गेहूं का मूल्य अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आज 2100 नहीं 3100 रुपए क्विंटल होना चाहिए, कम से कम 3100 रुपए। और ये तो बोरी की कपड़े बनवा करके पहनता था किसान के हित में। अब इतना बड़ा पूंजीपति हो गया उसको किसान याद नहीं आता। रही दीपेंद्र की बात, मेरे ख्याल से तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कभी किसान ने एजिटेशन नहीं किया। एक बार गन्ने के भाव की बात आई थी, मैं उस कमेटी में बैठा था, जो हमने कहा उसी हिसाब से उन्होंने रेट बढ़ा दिए, बात खत्म हो गई। तो आज जो है जिम्मेवारी है सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री है, नीचे वाले सारे उसके दल्ले बन करके जो है किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। सब जानते हैं कि अत्याचार है, जुल्म हो रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। उनका नतीजा आज सामने आ गया सर, कहीं भी जाते हैं चारों तरफ विरोध होने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब से ये प्रजातंत्र देश आजाद हुआ है और ये जब प्रजातंत्र की प्रणाली आई है, सरकारें बनने लगी, उसमें हमेशा ग्रीवेंसेस कमेटी बनती है और ग्रीवेंसेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी प्रधानता, उसका चेयरमैन हमेशा कोई न कोई मिनिस्टर होता है। अब 10 दिन पहले इन्होंने वो खत्म कर दिया, अफसरों की ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब कि जनता के विरोध को झेल नहीं सकते, जनता को फेस नहीं कर सकते। ये सारी बातें हैं, इसमें जो है ना इनका किसी प्रकार से भी जनता से कोई मतलब नहीं है, खाली अपनी कुर्सी और लूट खसोट से मतलब है। इनका फिक्स है सारा सब कुछ, उसके हिसाब से सारा सब कुछ है। डांगी साहब, ये टोल फ्री करने से क्या आप मानते हो, आंदोलन को क्या बल मिल रहा है ये टोल फ्री करने से? ये टोल भी गलत है। आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी की जितनी लाइफ है आपसे एक मुश्त सारा टैक्स ले लिया, उसके बाद इसका क्या मतलब है? जब उस सरकार ने हर व्हीकल के ऊपर स्कूटर से लेकर के बड़ी गाड़ियों तक सब तरह से ट्रक बस सभी का एक मुश्त टैक्स ले लिया, तो यहाँ टैक्स के लिए किस तरह से गाड़ी दी है? उसी टैक्स से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब नया करके किस तरह ये सरकार को थोड़ा सा उसकी आँख खोलने के लिए थोड़ा सा इशारा है कि अगर आप इस मामले में ठीक ढंग से लाइन पे नहीं आओगे तो ये जनता कुछ भी एजिटेशन कर सकती है, सब कुछ जाम करके मजबूर कर सकते हैं सरकार को कि भाई इस तरह से खिलवाड़ मत करो। किसान ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को अब की बार विजय राजपथ पर हम ही लोग परेड करेंगे, मजबूरी में उतरना पड़ेगा। चलो, किसान ना किसान के बेटे करते हैं तो किसान ही वो भी, चाहे फोर्स में है, किसी फोर्स में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री में है, सारे किसानों के बच्चे तो हैं और उनके बाप यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं। तो हो सका तो उनकी सपोर्ट के लिए हम भी चले जाएंगे, अच्छी बात है। किसान तो अन्नदाता है, भगवान तो मैंने कहा पैदा करता है, लेकिन पेट तो सबका किसान ही भरता है। किसान जो जिनिस पैदा करता है उससे सबका पेट भरता है, और पेट भरने वाला आज दुखी है और गुलछर्रे उड़ाने वाले मस्ती करने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने आप को भूल गए, अपनी गरिमा को भूल गए। प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बिल्कुल तहस नहस आज मोदी ने कर रखा है। जिस तरह से कल उसकी बात थी
जो बातें करी वो प्रधानमंत्री वाली बातें नहीं थी। एक आम वर्कर की तरह से उसने बातें करी, हर बात का विरोध एक एक करके उसने करने की कोशिश करी है। कोई आदमी बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। ये तो ये चाहते हैं कि भाई तुम जो कुछ भी करते जाओ, कोई तुम्हारे खिलाफ बोले ही ना। प्रजातंत्र कहा रहेगा। प्रजातंत्र का मतलब यही है कि कोई गलत करता है तो उसको आगाह करने की जनता की ज़रूरत होती है। जनता एहसास करवाए आप ये गलत करने लग रहे हो और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो बैठे हैं यही विचार करने की बात आज इस किसान कानून के ऊपर है। हो गया, गलती कर दी उन्होंने, अप्रजातांत्रिक ढंग से कर दिया। जो संवैधानिक प्रणाली है, हमारी संसदीय प्रणाली है, उसको कति तहस नहस करके कर दिया। लेकिन ये तो मोदी जी ने भी मान लिया। उन्होंने ये कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है, भगवान ने हो सकता है हमसे भी कोई कमी इसमें रखवा दी हो, कोई सारा दिमाग हमारे पास ना भी हो और हम बदलाव कर सकते हैं। बदलाव एक ही बात है, सीधी सी बात है, इस MSP को कानून बना करके इसको पास कर दे। सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद किसान की बात सोचने की बात है। अब सीधी सी बात यह है, इसको बातचीत के लिए बनाने के लिए उसका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम MSP को जो है ना हर हालत में लागू करेंगे और इसको कानून का रूप दे करके जब भी किसान अपनी जिनिस को लेके जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसकी MSP से कम नहीं खरीदी जाएगी। डांगी साहब, अभी आप कह रहे थे आप किसान के तौर पे बैठे हैं। वैसे भले ही आप किसान हैं, ज़मीन है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तो आपका जुड़ाव है ही कांग्रेस पार्टी से। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये कहा कि ये सारा आप लोगों का ही कराया है। जो आप लोग इस एजिटेशन को खड़ा किए हुए हो, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आप किसी किसान से बात करके देखो, किसानों को तो बोलने भी नहीं देते, न राजनीतिक लोगों को तो बोलने भी नहीं देते। सीधा किसान का एजिटेशन ही है कि अब हर कोई, मैं किसान हूँ, राजनीति नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से कोई बात किसी के खिलाफ कही जाती है, किसी मुद्दे को उठाया जाता है तो वो राजनीति आ गई उसके अंदर। एक सही बात के ऊपर कोई बात करी जाती है, उनको तो अच्छा मानना चाहिए। कहीं कोई कमी है, कोई कमी वैसी है, उसको ठीक करने के लिए कोई आगाह करता है, कोई उनको याद दिलाता है, तो उसके ऊपर बात पर मंथन करना चाहिए। मंथन करके उसका जो है ना अमृत निकालना चाहिए। आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक ये किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन रहेगा। तो ये आनंद सिंह डांगी थे, पूर्व विधायक हैं, महम विधानसभा से, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ये इस धरने पे पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि वो किसान हैं इसलिए धरने पे आए हैं, राजनीतिक तौर पर इस धरने को सपोर्ट करने के लिए वो नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक आदमी में थोड़ी बहुत कसक तो ज़रूर होती है और उन्होंने ये भी जवाब दिया है कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे। और इनका ये भी कहना है कि उनके कांग्रेस पार्टी पर तो बेवजह आरोप लगा रहे हैं इस आंदोलन को उकसाने के। बाकी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ जरूर खड़ी है और वो इस आंदोलन में इसी तरीके से समर्थन करती रहेगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।